स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आज हम पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी प्लस आवेश और माइनस आवेश कैसे उत्पन्न होता है, उसके पीछे के क्या कारण होते हैं, जो कि आपसे पेपर में पूछा भी जाता है एग्जाम में कि विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या, उसे समझाइए। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, हेडिंग लगा लीजिएगा, विद्युत आवेश का विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो पहली बात क्या होती है कि देखो सभी पदार्थ जो होते हैं प्यारे बच्चों, सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ किससे बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी ये बात आपको याद हो गई कि जो प्यारे बच्चों पदार्थ होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु से लिख देते हैं कि परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और आपको पता होगा कि जो परमाणु होता है इसमें तीन चीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या आपका होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो सभी पदार्थ जो होते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। देखिए अब आगे क्या होता है कि प्रत्येक परमाणु का कुल भार, प्यारे बच्चों प्रत्येक परमाणु का कुल भार तथा धनावेश, जो परमाणु होता है उसका कुल भार और धनावेश उसके केंद्रीय भाग में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नाभिक कहते हैं। बहुत बार नाभिक की डिफिनेशन पूछा जाता है कि नाभिक क्या होता है। तो परमाणु का कुल भार तथा धनावेश जिस केंद्रीय भाग में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। चित्र में प्यारे बच्चों आपको नाभिक यहाँ नजर आएगा, ये जो आप देख रहे हो ये चीज, ये क्या आपका है? ये आपका नाभिक है, ठीक है ना। तो प्रत्येक परमाणु का जो कुल भार और कुल धनावेश होता है जिस केंद्रीय भाग में निहित होता है उसे हम क्या प्यारे बच्चों बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नाभिक, ठीक है ना। उसे क्या बोले? उसे हम प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? नाभिक उसे हम कहेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हमारा है कि देखो नाभिक में जो होता है प्यारे बच्चों, नाभिक में प्रोटॉन धनावेशित तथा क्या होते हैं? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, ठीक है ना। जो आपका नाभिक होता है प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हो तो नाभिक में जो देखो प्लस प्लस चीजें हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये रेड रेड जो है, रेड रेड, ये क्या आपके हैं प्यारे बच्चों? ये आपके क्या है? नाभिक ना। नाभिक में क्या है? धनावेशित प्रोटॉन है, ठीक है ना। और जो आप ये देख रहे हो ये क्या है? आपके उदासीन न्यूट्रॉन है। क्या है? आपके उदासीन न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो नाभिक में जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। तो प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो कि निगेटिव चार्ज वाला होता है, ऋणावेशित, चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगा, जैसे आप देख पा रहे हो ए इलेक्ट्रॉन है जो हरे कलर से दिखाया जा रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं? नाभिक के चारों ओर क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। जो सभी पदार्थ होता है प्यारे बच्चों इससे होता है मिलके, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु का कुल भार तथा धनावेश उसके केंद्रीय भाग में क्या होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन यानी धनावेशी तथा न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऋणावेशी जो है चक्कर लगाते रहते हैं। आप जब इसको कॉपी में लिखिएगा तो इसको एक ही लाइन में लिखिएगा, हमें समझाने के लिए इस तरह करना पड़ा है, ठीक है ना। तो देखो आपको बातें क्लियर हुई। सभी जो पदार्थ होते हैं परमाणुओं से बने होते हैं। प्रत्येक परमाणु का कुल भार और धनावेश नाभिक में होता है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है प्यारे बच्चों? चक्कर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा कि जब देखो, जब परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है तो वह विद्युत रूप से क्या होता है प्यारे बच्चों? उदासीन होता है, ठीक है ना। देखिए जब प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? विद्युत रूप से उदासीन हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों कि जब प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा तो वह परमाणु क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों? उदासीन हो जाएगा।
लेकिन जब किसी परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, यानी जब किसी परमाणु में से, देख रहे हो ये परमाणु हमारा है, ये परमाणु है, और परमाणु में से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया, परमाणु में से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जब किसी परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वह परमाणु क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, धनावेशित आयन। यानी देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि परमाणु में से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बनेगा आपका, धनावेशित आयन बनेगा, यानी पॉजिटिव बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश उत्पन्न होता है। यानी प्यारे बच्चों देखिए, जब ये परमाणु था, परमाणु में से इलेक्ट्रॉन जब देखो बाहर निकल गया तो क्या बन गया, धन आयन बन गया। इसका मतलब हम यही कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या बन रहा है आपका, धन आवेश बन रहा है। तो जब किसी परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वह परमाणु प्यारे बच्चों धनावेशित हो जाता है। इसका मतलब कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है ना। इसी के अपोजिट क्या होगा, देखते हैं कि जब किसी परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं, ठीक है ना, एक या एक से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं। यानी अगर परमाणु में क्या हुआ कि बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए, तो वह परमाणु क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। यानी अगर परमाणु में इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ गया, परमाणु में इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ गया तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऋणावेशित आयन हो जाएगा, निगेटिव आयन हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो क्या आपका होगा, निगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों यहाँ पे हम बना देते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो कौन सा चार्ज होगा आपका, निगेटिव चार्ज होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई पहले से तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश उत्पन्न होता है। एक बार और नोट में याद रखिएगा एक बार कि किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कोई वस्तु धन होगी या माइनस में होगी, ये कौन निर्धारण करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है निर्धारित करेगा कि कोई वस्तु आवेशित तभी होगी, किसके माध्यम से होगी, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होगी, प्रोटॉन के माध्यम से नहीं होगी। यानी प्रोटॉन इसमें कोई भी हिस्सा नहीं लेता है। किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं, प्रोटॉन नहीं होते हैं। क्योंकि रीजन क्या होता है कि प्रोटॉन जो होता है प्यारे बच्चों, नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल द्वारा आपस में क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल लगता है, जिसके कारण वो आपस में बंधे रहते हैं और उन्हें नाभिक में से निकालना आसान नहीं होता है। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब सीधा सही है कि अगर कोई वस्तु आवेशित हो रही है तो उसमें सारा योगदान किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। यानी इलेक्ट्रॉन ही एक वस्तु से निकल के दूसरे में चले गए तभी जाके वो वस्तु आवेशित हुई है। प्रोटॉन का उसमें कोई भी क्या होता है, हक नहीं होता है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। यानी प्रोटॉन के माध्यम से जो है वस्तु आवेशित नहीं होती है, किसके माध्यम से होती है, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही होती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, पदार्थों का वर्गीकरण, चालक पदार्थ। ठीक है ना, कि चालक पदार्थ क्या होते हैं, चालक पदार्थ क्या होते हैं। तो सीधा सा आप जानते हो इसका परिभाषा क्या होता है कि वे पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे धातुएं आपकी, पृथ्वी, अम्ल, क्षार आदि, ये सब क्या है, आपके चालक पदार्थ हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो इस चित्र में भी बताया गया है कि अगर जिन पदार्थों में से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाता है तो उसे हम प्यारे बच्चों चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। जैसे आपके एग्जाम्पल में धातुएं, पृथ्वी, अम्ल, क्षार आदि।
एक आपका होता है अचालक या कुचालक पदार्थ क्या होते हैं। अचालक या कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, किसी का उल्टा होगा प्यारे बच्चों कि वे पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे, अचालक कहेंगे ना। वे पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अचालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट आदि, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो चित्र में कि जो भी इलेक्ट्रॉन है हमारे गति नहीं कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है गति नहीं कर पा रहे हैं और आसानी से भी गति नहीं हो पा रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, कुचालक हो जाएंगे। देखो यहाँ पे अगर गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो क्या रहेगा, चालक रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आपका हो जाएगा, कुचालक पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट आदि। ठीक, आगे हमारा है परावैद्युत पदार्थ। वैसे परावैद्युत पदार्थ प्यारे बच्चों बहुत बड़ा टॉपिक है, वैसे यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए हम हल्का सा आपको बता देते हैं परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है ना, देखिए कुछ कुचालक पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उनके पृष्ठों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। फिर से एक बार देखिएगा कि कुछ कुचालक पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उनके पृष्ठों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, अपभ्रक, कुचालक, रेत आदि। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो आपका है, ये आपका क्या था, कुचालक पदार्थ। क्या है प्यारे बच्चों, इसको लिख देते हैं कुचालक, कुचालक पदार्थ। ठीक है ना, ये आपको कुचालक पदार्थ है। जब इसे हमने विद्युत क्षेत्र में रखा, यानी यहाँ देखो प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये दोनों जो प्लेटें हैं ये किसका निर्माण कर रही हैं प्यारे बच्चों, ये आपके विद्युत क्षेत्र ना, विद्युत क्षेत्र क्या लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो जब इन पे प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र आरोपित किया गया, विद्युत क्षेत्र लगाया गया, तो हुआ क्या कि इनके पृष्ठों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो गया। यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे आवेश उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहे हैं, आवेश उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पराविद्युत पदार्थ कहेंगे ना। कुछ कुचालक पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उनके पृष्ठों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसे पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, अपभ्रक, कुचालक, रेत आदि। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।